सदके की बरकत। क्या तंगी के वक्त भी सदका करना इंसान की तकदीर बदल सकता है? ये है अब्दुल्ला की कहानी। ये है एक ऐसे शख्स की कहानी जिसने गुर्बत में भी अल्लाह की राह में देना नहीं छोड़ा, और फिर अल्लाह ने उसकी जिंदगी ऐसे अंदाज में बदल दी कि पूरा गांव हैरान रह गया। पुरानी जमाने की बात है। यमन के एक खूबसूरत गांव में अब्दुल्ला नामी एक गरीब कुम्हार रहता था। अब्दुल्ला का बचपन बहुत मुश्किल में गुजरा। उसके वालिद उसकी उम्र बहुत छोटी ही में दुनिया से रुखसत हो गए थे। उसकी मां अकेली ही उसे पालती थी। वो खुद भी कुम्हारन थीं। दिन भर मिट्टी गूंथती, चाक पर बर्तन बनाती, धूप में सुखाती और फिर सर पर उठाकर बाजार बेचने जाती। छोटा अब्दुल्ला जब अपनी मां को सख्त मेहनत करते देखता तो उसके दिल में अजीब सी कसक उठती। वो हैरान होता कि जिंदगी इतने मुश्किल क्यों है। वो पूछता, अम्मा, दूसरे बच्चों के पास वालिद क्यों होते हैं और मेरे पास नहीं? मां उसे गले से लगाकर प्यार से कहती, बेटा अब्दुल्ला, अल्लाह जिसे जितना आजमाता है उसके नसीब में उतना ही कुछ खास रखता है। तुम बस मेहनत करते रहो और हमेशा अल्लाह की राह में सदका करते रहो। याद रखो, सदका माल को कम नहीं करता, बल्कि उसमें बरकत डालता है और तकदीर भी बदल देता है। मां की ये बातें अब्दुल्ला के दिल पर नक्श हो गईं। वक्त गुजरता गया। अब्दुल्ला जवान हो गया। उसने अपनी मां की नसीहत को हमेशा याद रखा और मेहनत करना कभी नहीं छोड़ा। उसकी शादी हुई और अल्लाह ने एक नन्हा सा बेटा भी अता फरमाया। झोंपड़ी में गुर्बत थी, मगर खुशी की एक हल्की सी रोशनी जरूर थी। अब्दुल्ला सुबह सवेरे उठता, अपने छोटे गधे को तैयार करता और जंगल जाता, ताकि वो वहां से बर्तन बनाने के लिए नर्म और जरखेज मिट्टी खोदकर ला सके। फिर मिट्टी को पानी मिलाकर अच्छी तरह गूंथता, चाक पर रखकर खूबसूरत प्याले, घड़े, हांडियां और मुख्तलिफ बर्तन बनाता। उसके काम में बड़ी नफासत थी। जब बर्तन धूप में खुश्क हो जाते तो उन्हें बाजार ले जाता। लोग कहते कि अब्दुल्लाह के बर्तन बहुत मजबूत होते हैं। शाम को जो मिलता वो उसमें बरकत तलाश करता। शाम को घर का खर्च निकालकर बाकी में से वो जरूर सदका कर देता। ये उसकी मां की नसीहत थी जिसे उसने कभी नहीं भुलाया था। एक दिन शाम को अब्दुल्ला के घर अंधेरा छा गया। उसकी मां की तबीयत बहुत खराब हो गई। वो दौड़ता हुआ उनके पास पहुंचा, मगर हालात नाजुक थे। मां ने कमजोर आवाज में कहा, बेटा, हालात जैसे भी हों, सदका करते रहना। सदका कभी माल कम नहीं करता, बल्कि रिस्क में बरकत लाता है। अब्दुल्ला ने वादा किया कि वो ये नसीहत कभी नहीं भूलेगा। कुछ ही देर बाद मां अल्लाह को प्यारी हो गई। वो बहुत अकेला हो गया, मगर उसका इरादा अटल था। उसने अल्लाह से पक्का वादा किया कि चाहे कितनी ही तंगी आए, वो सदका देना नहीं छोड़ेगा। वो दिन रात मेहनत करता और गरीबों में बांट देता। कभी यतीम बच्चा मिल जाता तो उसे कुछ दे देता, कभी बूढ़ी औरत के हाथ में सिक्के रख देता। उसका दिल गरीबों के लिए हमेशा खुला रहता। एक दिन एक बेवा औरत को देखा जिसके पास कुछ भी न था, तो अपनी आखिरी बची हुई हांडी उसे दे दी। वो बेगरज और सखी था। एक दिन सख्त आजमाइश आई। कई दिन तक मुसलसल बारिश होती रही। सूरज बिल्कुल नहीं निकला। बर्तन सूख न सके। जो बनाए वो कच्चे ही रह गए। आग के सहारे खुश्क करने की कोशिश की तो ज्यादातर बर्तन टूट गए। बाजार में भी लोग कम निकल रहे थे। आमदनी तकरीबन खत्म हो गई। घर में खाने के लिए भी मुश्किल होने लगी। उसकी बीवी बहुत परेशान थी। एक शाम उसने कहा, अब्दुल्ला, अब तो हालात बहुत खराब हो गए हैं। आमदनी बिल्कुल नहीं हो रही। सदका देना थोड़ा कम कर दें तो अपनी बेटे का भी ख्याल करें। अब्दुल्ला ने नर्म आवाज में जवाब दिया, बीवी, मां ने जो नसीहत की थी वो मैं नहीं छोड़ सकता। तंगी के वक्त ही तो सदका का असल इम्तिहान होता है। अल्लाह हमारी मदद जरूर करेगा। रात को अब्दुल्ला ने जाए नमाज बिछाई। सजदे में गिरकर रोते हुए दुआ की, ऐ मेरे रब, तू जानता है कि मैंने अपनी मां की नसीहत नहीं छोड़ी। या अल्लाह, मुझे सब्र दे और मेरे रिस्क में बरकत दे। अगले दिन सुबह जब अब्दुल्ला उठा तो हैरान रह गया। आसमान बिल्कुल साफ था और खूबसूरत धूप निकल आई थी। उसने अल्लाह का शुक्र अदा किया और 2 रकत नफल पढ़े। वो जंगल की तरफ मट्टी लेने निकल गया। मट्टी खोदते हुए उसका बेलचा अचानक किसी सख्त चीज से टकरा गया।
जब उसने मट्टी हटाई तो एक भारी संदूक निकल आया। जब उसने संदूक खोला तो उसकी आंखें हैरत से फट गईं। अंदर सोने के सिक्के, चांदी के ढेर और बेशुमार खजाना था। ये अल्लाह की तरफ से इनाम था। अब्दुल्ला फौरन सजदे में गिर पड़ा और आंसू बहाते हुए बोला, ए अल्लाह, ये सब तेरा करम है। तूने मां की नसीहत और सदक़े की बरकत से मुझ पर ये रहमत की। वो संदूक गधे पर लाद कर घर ले आया। बीवी और बेटा देखकर हैरान रह गए। उनकी गुर्बत खुशहाली में बदल गई और घर खुशियों से भर गया। उस दिन के बाद अब्दुल्ला की जिंदगी मुकम्मल तौर पर बदल गई। गुर्बत की जगह खुशहाली ने ले ली, मगर उसका दिल पहले से भी ज्यादा नरम हो गया। वो रोजाना अपने घर के बाहर गरीबों और मुसाफिरों के लिए खाना तैयार करवाता था। वो गांव के हर यतीम बच्चे का सहारा बन गया। उन्हें ना सिर्फ खाना और कपड़े देता, बल्कि उनकी तालीम का खर्च भी खुद उठाता। गांव का हर बच्चा उसे अब्दुल्ला चचा कहकर पुकारता था। बेवा औरतें जिनका कोई पुरसाने हाल न था, अब्दुल्ला उनके घरों में खामोशी से जरूरत का सामान पहुंचा देता। उसकी सखावत अब पूरे इलाके में मशहूर हो चुकी थी। लोग हैरान थे कि एक आम कुम्हार इतनी बड़ी तब्दीली के बाद भी इतना सादा और सखी कैसे रह सकता है। अब्दुल्ला के लिए ये सब कुछ सिर्फ अल्लाह का करम और सदक़े की बरकत थी। लोग हैरान होकर पूछते, अब्दुल्ला भाई, अब तो अल्लाह ने आपको बहुत कुछ दे दिया है, अब तो सदका कुछ कम कर लें। लेकिन अब्दुल्ला के पास इसका एक बहुत खूबसूरत जवाब था। वो मुस्कुराकर जवाब देता, नहीं भाई, सदका मेरे माल को कम नहीं करता, बल्कि उसमें बरकत बढ़ाता है। ये खजाना भी मुझे सदक़े ही की बरकत से मिला है। मैं अपनी मां की नसीहत कभी नहीं भूलूंगा। तंगी के वक्त सदका करना इंसान के रिस्क में बरकत लाता है। अल्लाह उन लोगों की मदद करता है जो उस पर भरोसा रखते हुए अल्लाह की राह में देते हैं। सदका ना सिर्फ माल बढ़ाता है, बल्कि तकदीर भी बदल देता है। उम्मीद है आपको सदक़े की बरकत की ये सबक आमूज कहानी पसंद आई होगी। अब्दुल्ला की सखावत ने गांव के लोगों के दिलों में एक नई रूह फूंक दी थी। लोग जो पहले सिर्फ अपने लिए सोचते थे, अब वो भी एक दूसरे का ख्याल रखने लगे थे। अब्दुल्ला ने गांव के किनारे एक मुसाफिर खाना बनवाया, जहां दूर दराज से आने वाले मुसाफिरों को मुफ्त खाना और ठहरने की जगह मिलती। इसकी ये खिदमत सबके लिए मिसाल बन गई। उसने गांव में मीठे पानी के कुएं खुदवाए ताकि किसी को पानी की तंगी ना हो। जहां से भी वो गुजरता, लोग उसे दुआएं देते, क्योंकि उसने उनकी जिंदगियां आसान कर दी थी। इसका एक बड़ा ख्वाब बच्चों की तालीम था। उसने गरीब बच्चों के लिए एक मदरसा कायम किया, जहां उन्हें दीनी और दुनियावी तालीम दी जाती, ताकि वो अपने मुस्तकबिल को संवार सकें। ये एक शख्स की नीयत और सदक़े की बरकत थी, जिसने पूरे गांव की तकदीर बदल दी। क्या आप तसव्वुर कर सकते हैं कि एक छोटी सी नेकी कितना बड़ा असर रख सकती है? साल हा साल गुजर गए। अब्दुल्ला अब बूढ़ा हो चला था, लेकिन उसके हाथ कभी नेकी से नहीं रुके। उसकी नेकनामी अब सिर्फ उसके गांव तक महदूद न थी, बल्कि दूर दराज के इलाकों में उसकी मिसालें दी जाती थीं। इसने अपने बेटे को भी वही हुनर सिखाया और उसके साथ साथ वही जज्बा भी मुंतकिल किया जो इसकी मां ने इसे दिया था। वो अपने बेटे से कहता, बेटा, ये मिट्टी हमें आजिज़ी सिखाती है और ये सदका हमें बुलंदी बख्शता है। अब्दुल्ला जानता था कि इंसान फानी है, मगर उसके अच्छे आमाल कभी नहीं मर गए। उसके बनाए हुए कुएं और मदरसा अब एक सदका जारिया बन चुके थे, जो उसके जाने के बाद भी लोगों को फायदा पहुंचाते रहे। हमें भी सोचना चाहिए कि हम अपने पीछे क्या छोड़कर जा रहे हैं। क्या हमारे पास भी कोई ऐसा अमल है जो हमारी तकदीर और दूसरों की जिंदगी बदल दे? सदक़े की बरकत कभी खत्म नहीं होती। अल्लाह हमें भी सखावत की तौफीक अता फरमाए। इस कहानी को अपने प्यारों के साथ जरूर बांटें। शुक्रिया। मजीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।